हम भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध को उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस में हम पहले, दूसरे और तीसरे नाम अपराध को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला नाम अपराध क्या है? कि जो भक्त है उनकी निंदा करना हाँ, पहला नाम नहीं अपराध करनी था चाहिए। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। और दूसरा नाम अपराध क्या है? गुरु की शिव अवज्ञा ब्रह्मा करना। आदि। गुरु की नहीं नहीं अवज्ञा करना। वो नहीं, दूसरा नाम अपराध वो नहीं है। दूसरा शिव क्या? शिव ब्रह्मा आदि को उनके समान या उनके भिन्न समझना। वेरी गुड। हाँ, दूसरा वाला ये है, राइट। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। दिस इज द सेकंड ऑफेंस। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तीसरा अपराध, जो है श्री गुरु की अवज्ञा। ठीक है, की अवज्ञा अब ये हमने पूरा नहीं पढ़ा था, इसमें बहुत सारी बातें अभी बची हैं जिसको हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लास में जस्ट अ क्विक रिवीजन, हमने ये जाना था कि जो जीव है वो विभिन्न योनियों में घूमता ही रहता है, भ्रमण करता ही रहता है, जब तक उसको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता बीज जब तक उसे प्राप्त नहीं होता, तब तक वो एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है। ये किसकी बात की जा रही है? हमारी। हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में हैं और आज भी हम यहाँ पर हैं। इसका मतलब करोड़ों साल हो गए हम यहीं पर हैं और हम आज तक सारे योनियों से होकर आ चुके हैं। और जब तक हमको भक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हमने डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक गुरु कौन है। तो जो कृष्ण के विज्ञान को समझता है वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। हम यहाँ तक कल हमने डिस्कस किया था। आध्यात्मिक गुरु का वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, आध्यात्मिक गुरु की व्यक्तिगत योग्यता ये महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष ये था कि आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाने, वो कृष्ण के प्रेमी भक्त होते हैं। राइट, यूट्यूब पे आप किसी को भी सुनो या कोई प्रोफेशनल गुरु वक्ता, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस इज दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और हम ये पढ़ रहे थे पिछली क्लास में कि 4 संप्रदाय होते हैं। लेट्स रिवाइज इट। ये जो ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और हम जो इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, हम कौन सी संप्रदाय में प्राप्त कर रहे हैं? ये हमारे संप्रदाय का है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। यानी कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से नारद जी को ज्ञान मिला, नारद जी से व्यास देव, और ऐसे ये जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा में हम तक पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी हैं जिनका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। हम आजकल चतुश्लोकी भागवत पढ़ रहे हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। जैसे ये इस परंपरा में हम देखते हैं ना, यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी को यही ज्ञान दे रहे हैं, सहरहस्यम। कौन सा? ये साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति का रहस्य बता रहे हैं। और लेकिन उनके बताने का स्टाइल इतना अद्भुत है, वो ऐसे बता रहे हैं छुपा छुपा के। मतलब इस प्रकार से बात बोला जा रहा है कि भगवान के भक्त समझ जाएं और दुष्ट व्यक्ति समझ ना पाए। और रहस्य क्या है? भगवान की भक्ति। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो ये वाली, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता से कैसे डिफरेंट है? हाँ, चतुश्लोकी भागवतम भगवत गीता से देखो, कैसे भगवान डिफरेंट? हमेशा एक ही ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। भगवान अपना ज्ञान नहीं चेंज करते हैं। आप अच्छा, समझ रहे हैं? तो चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान यही ज्ञान देते हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिया। ओके, ठीक है, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। हम अच्छा। सबकी बीमारी एक ही है, हम अविद्या द्वारा ग्रसित है। इसका एक ही इलाज है, वो एक ही ज्ञान, ये भक्ति से ही ठीक होता है। वही ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया। तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, हम यहाँ पर थे। वैष्णव संप्रदाय में सभी आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ये वैष्णव संप्रदाय के क्या है? वैष्णव संप्रदाय के सभी गुरु हैं, इनको बोला गया है ये आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे सभी संप्रदाय के प्रथम आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु
जिसने संप्रदाय की स्थापना की यानी ब्रह्मा जी, राइट, उनकी उपयुक्त रूप से आराधना करते हैं। नाउ कम बैक हियर, यहाँ पर आ जाओ। ये हर एक संप्रदाय है, तो जिसने संप्रदाय शुरू किया ये ब्रह्मा जी ने शुरू किया संप्रदाय। तो यहाँ पे जो भी शिष्य हैं वो इनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं। रुद्र संप्रदाय में जो भगवान शिव जी जो ज्ञान प्रसारित करते हैं, उसमें शिव जी की विशेष रूप से आराधना होती है। एक्चुअली ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है डायरेक्टली, राइट। भगवान ने ज्ञान देते हैं। और हर संप्रदाय में जो उसके जो मूल आचार्य है, मूल शिक्षा गुरु है, उनकी विशेष रूप से आराधना होती है। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, और कुमार संप्रदाय में 4 कुमारों की विशेष रूप से आराधना होती है। ये बोल रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो? आगे बोला है कि जो सॉरी, व्यक्ति, मुझे एक और डाउट है। मुझे एक और, पूछे तो पूछे। ये जो संप्रदाय है, इसमें अर्जुन क्यों नहीं? अर्जुन को भी तो ज्ञान दिया था। अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया वो कहाँ पर है? भगवद गीता में है, राइट। और भगवद गीता कहाँ है? महाभारत के अंदर है। महाभारत की उपकथा है ये भगवद गीता। महाभारत किसने लिखी है? व्यासदेव जी ने। आप समझ रहे हैं? तो ये गुरु परंपरा में ही है। तो व्यासदेव जी ने सारे पुराण लिखे, और ये महाभारत भी इन्होंने ही लिखा। एक्चुअली इन्होंने नरेट किया और इन्होंने गणेश जी से लिखवाया, राइट। तो महाभारत इन्होंने ही लिखा था। जो गीता के जो श्लोक है ये नहीं, यही नरेट कर करके लिखवा रहे हैं गणेश जी से। आपको पता है व्यासदेव अभी भी हैं। व्यासदेव उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा है, वो अभी भी हैं, वो अंत तक रहेंगे। अच्छा, नाउ कमिंग बैक, वी जस्ट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टॉपिक। मायावादी से कृष्ण मंत्र स्वीकार करके व्यक्ति को परमार्थ लाभ नहीं होता। कोई सोच सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है, मैं किसी से भी प्राप्त कर लूं। तो बोला कि जो मायावादी लोग हैं, अगर आपको यही मंत्र भी देंगे तो आपको परमार्थ लाभ नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने ये लाइसेंस अपने भक्तों को ही दिया है। ये जो भक्ति का बीज है, ये भगवान के भक्त ही दे सकते हैं हमें। तो यदि ये मंत्र वही है, अगर मायावादी से लेंगे तो परमार्थ लाभ नहीं होता है, क्योंकि मायावादियों का सिद्धांत सही नहीं है। जो व्यक्ति सत्य के विपरीत दर्शन की शिक्षा देता है और जो इस असत्य दर्शन को स्वीकार करता है, दोनों ही नरक में जाते हैं और उनका उद्धार नहीं होता। तो मायावादियों की जो फिलॉसफी है, मायावादी लोग और जो इनकी फिलॉसफी को स्वीकार करते हैं, ये इन दोनों की क्या गति होती है? स्पष्ट लिखा है, दोनों नरक में जाते हैं। हम समझ चुके हैं, राइट, क्योंकि वो भक्ति के विरोधी हैं। वह व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति का बहिष्कार करता है, अर्थात जो भक्ति को त्याग देता है, ठीक है, और अन्य शिक्षा देता है, भक्ति को छोड़ के और कुछ शिक्षा दिया जा रहा है, वह व्यर्थ के तर्क वितर्क में ही अपना जीवन बिता देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुन के आगे मत निकलिए। क्या बोला है? जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को छोड़ करके कोई और ज्ञान दे रहा है, तो क्या बोला है? वो व्यर्थ के तर्क वितर्क में ही अपना जीवन बिता देता है। अब नाउ चेक योरसेल्फ, हम किस किस को सुनते हैं? चेक योरसेल्फ। सुबह से शाम तक अगर हम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं या हम किसी से भी काउंसलिंग कर रहे हैं, राइट, किसी को अपना हमने काउंसलर बना रखा है और हम उससे चाहते हैं कि वो हमको जीवन के सही उद्देश्य के विषय में बताए, हमको सही गाइडेंस दे। अगर वो भक्ति के अलावा कुछ बोल रहा है तो वो व्यर्थ है। समझ रहे? सभी धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है वह एक योग्य आध्यात्मिक गुरु कैसे बन सकता है। अर्थात जब हम अपने लिए आध्यात्मिक गुरु ढूंढते हैं तो वो शुद्ध भक्त होते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है वो हमारे आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दिस हैज वन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। क्या? यूट्यूब पे किसी भी XYZ को सुनना बंद कीजिए। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। लेकिन वो इस्कॉन के ही तो गुरु रहते हैं। हाँ, उनको आप सुन इस्कॉन सकते से ही हो। आते देखो हैं। यहाँ पर देखो, जो भक्त हैं आप उनको सुन सकते हो। मतलब दिस इज XYZ मतलब जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जो मायावादी फिलॉसफी के हैं, राइट, उन लोगों को नहीं सुनना है। भक्तों की तो, भक्तों के बारे में भक्त जो कहते हैं वो तो आप सुने, उन्हीं से तो सुनना है। भक्त ही आपको भगवान के विषय में बता सकते हैं ठीक ठीक, उसके अलावा नहीं सुनना है किसी से, राइट। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ना, स्कूल पढ़ता है तो वो ऑथेंटिक चीजें पढ़ता है,
तो टीचर क्या कहते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। अब आप किसी भी सड़क में कोई भी कुछ सिखा रहा हो, बच्चा अगर वो सुनने लगेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। द सेम यहाँ पर भी सेम है, एक प्रमाणिक सोर्स से आप सुनिए। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, राइट। तो जिससे भी आप सुनोगे वो कौन होगा, भगवान का दास है। और बेसिकली वो व्यक्ति फिक्स्ड है, ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ही और शी इज कन्विंस्ड कि वो भगवान के दास है, राइट। क्योंकि संबंध ज्ञान यही है, उसको संबंध ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर है। और वे दोनों ही ब्रजवासी हैं, दोनों भगवान कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग कृष्ण की, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। किसी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य जीव हैं। ये गलती कर लेते हैं लोग। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, वह भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय भक्त है और नित्य प्रभु है। तो ये गलती लोग करते हैं कि अरे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं इनको भी जुकाम हुआ है, या ये भी चश्मा पहनते हैं, तो ये आध्यात्मिक गुरु कैसे हो गए, ऐसा लोग सोच सकते हैं। अब ये बाहरी, आपको बाहर से ऐसा दिख रहा है, वो क्या बोला गया है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्त हैं और नित्य प्रभु हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, दृष्टे स्वभाव जनितैर् वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भजनस्य पश्येत् गंगा भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकैर् ब्रह्म द्रवत्तमपगत क्षति नीर धर्मय। इस श्लोक का अर्थ बहुत सुंदर है, सुनिए। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। भौतिकतावादी दृष्टिकोण मतलब हम मटेरियल पर्सपेक्टिव से ऐसे भक्त को नहीं देख सकते हैं। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा शुद्ध भक्त ऐसा हो सकता है कि वो निम्न कुल में जन्मा हो। निम्न कुल में जन्म लेने का अर्थ ऐसा होता है कि उसने अपने पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए हैं कि उसको निम्न कुल में जन्म मिला है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि वो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसका कुरूप चेहरा हो, या उसके शरीर विकृत हो, या वो रोगी हो, या अशक्त शरीर हो। इन सब की हमको परवाह नहीं करनी है एक शुद्ध भक्त की। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं। ऐसा दिख सकता है कि गुरु महाराज बीमार हैं, वो चश्मा पहन रहे हैं, या उनको भी कोई रोग है, ऐसा दिख सकता है बाहर से। लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है। गंगा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो गंगा का जल कैसा होता है, कीचड़ मिक्स हो जाता है, उसमें झाग आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा जल जो पवित्र करने की शक्ति है कुछ कम हो गई है। गंगा जल में उसमें भी आप स्नान करोगे तो भी वो आपको पवित्र करेगा। फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है गंगा जल, किंतु कभी दूषित नहीं होता है। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। अर्थात आध्यात्म में उन्नत है वो शुद्ध भक्तों में इस प्रकार के दोष नहीं देखते हैं, और अगर आध्यात्मिक गुरु में भी हो तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति बल से जीव जन्म मृत्यु के इस भव सागर को पार कर सकता है। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हुए भगवान कृष्ण की भावपूर्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण नाम का जप करने के पूर्व आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो जिन लोगों की दीक्षा हो गई है उनको इससे पहले कि वो माला में जप करे अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, और जिनकी नहीं हुई है उनको भी, मतलब हमारे शिक्षा गुरु कौन है, प्रभुपाद जी हैं, उनको स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हमारी अभी योग्यता नहीं है, लेकिन हम इनकी कृपा से हम कर पाएंगे। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा एक अपराध है। गुरु का कुछ इंस्ट्रक्शन है, हमने उसको नहीं पालन किया तो वो क्या है, एक ऑफेंस है। और ये अपराध, इस अपराध से भावपूर्ण सेवा यानी भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।
तो जब भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, कृष्ण हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। जब आप कृष्ण का पहली बार नाम लेते हो, उसी दिन से वो आपके साथ हर पल हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो कर रहे हो, राइट। हमको सिंसियरली उनको फॉलो करने का प्रयास करना है, अवज्ञा नहीं करनी है। अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण और वैष्णवों के प्रति समान रूप से समर्पित रहते हुए पवित्र भगवान नाम की शरण ग्रहण करके शुद्ध भक्ति से शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। तो शरण किसकी ग्रहण करनी है? हरि नाम की, करेक्ट। लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण और वैष्णव के प्रति समर्पित रहना है, उनका सम्मान करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति होती है। अब बताया गया कि हमको प्रेम धन कैसे मिलेगा। ये प्रेम, जिस व्यक्ति की अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अटल श्रद्धा है, पावन नाम का शुद्ध भाव से वो जप करता है, तो उसको भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम रूपी धन उसको वो प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे कुछ कॉशंस दिए गए। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु एक अयोग्य शिष्य को स्वीकार करता है, उसे अंततः दंड भोगना पड़ता है। एक स्पिरिचुअल मास्टर किसी अयोग्य शिष्य को एक्सेप्ट कर ले तो उसको दंड भोगना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो टेस्ट करेगा आपको। इससे पहले कि वो आपको अपना शिष्य बनाए, आपको उनकी परीक्षा में पास होना पड़ेगा। जो शिष्य, दिस इज कॉशंस फॉर अस, जो शिष्य अयोग्य आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता है तो वो तो मार्ग से भटक ही जाता है। यदि आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों ही योग्य हैं तो एक दूसरे का संबंध त्याज्य नहीं है। अगर दोनों ही योग्य हैं, योग्य गुरु हैं, योग्य शिष्य है, तो आप उस संबंध को नहीं त्याग सकते हो। जो व्यक्ति अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करता है वह संसार में सबसे बड़ा पापी और अपराधी है। अतएव शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही सावधानी पूर्वक शुद्ध भक्त की खोज करके उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करें। हम सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है। देखो, वी ऑल आर क्लियर कि हमको भक्ति करनी है। जब हम दीक्षा लेना चाहेंगे, राइट, तो हमको सावधानी पूर्वक शुद्ध भक्ति खोज करके उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना है। किसी से भी दीक्षा नहीं ले लेनी है, ठीक है। और दीक्षा लेने से पहले आपको खुद ट्रेनिंग करनी होती है अपनी, कि आप रोज 16 माला कर पा रहे हो कि नहीं, 4 नियमों का पालन कर रहे हो कि नहीं। इस प्रकार आप 2-3 साल तक कम से कम अभ्यास करते हो, फिर यू कैन अप्लाई फॉर दीक्षा। तो मेरे गुरु है, तो वो अपना अनुभव बताते कि जब उनकी दीक्षा हो रही थी तब उनके गुरु महाराज ने उनको बोला कि डोंट थिंक दिस दीक्षा विल लिबरेट यू। ये मत समझिए कि ये दीक्षा प्राप्त हो गई तो इसी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं, आपको जो ये शिक्षाएं हैं उनको उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, वास्तविक दीक्षा का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं। वास्तविक दीक्षा का अर्थ होता है जो अपने तन से, अपने मन से और अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो वो वास्तविक दीक्षा है। अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान कृष्ण की सेवा करना ही वास्तविक दीक्षा है। जिस प्रकार शिष्य यह जानने के लिए अपने भावी आध्यात्मिक गुरु की जांच परख करता है कि क्या वह शुद्ध भक्त है या नहीं, उसी प्रकार भावी आध्यात्मिक गुरु को भी भावी शिष्य की जांच परख करनी चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते ही शिष्य को धरती पर एक दंड की भांति लेटकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसे अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम का उच्चारण श्रद्धा के साथ करना चाहिए और उसे आध्यात्मिक गुरु द्वारा छोड़े गए भोजन और अन्य वस्तुओं का आदर करना चाहिए। यहाँ पर कहीं मैंने पढ़ा था कि हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि 3 चीजें बहुत शक्तिशाली हैं। एक, भक्त के द्वारा छोड़ा गया उच्छिष्ट, मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनका जो उच्छिष्ट है, मतलब उनका जूठन, वो बहुत शक्तिशाली होता है। और भक्तों की चरण धूली, ये बहुत शक्तिशाली होती है। तीसरा क्या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे लिए इसका क्या अर्थ होगा? एक तो दीक्षा गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना है। अब जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, तो जो हम शिक्षा गुरु से सीख रहे हैं उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए, राइट। तो प्रभुपाद जी ने तो एक स्टैंडर्ड सेट किया है इस्कॉन में, जो हर भक्त इस मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। हर दिन 16 माला का जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है। 4 नियम कौन से हैं? नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं करना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, और नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, और नो इलिसिट सेक्स, और अवैध संबंध नहीं रखना। तो ये 4 नियम और 16 माला हर इस्कॉन का भक्त हर दिन करता है, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम। आप 16 माला से ज्यादा भी कर सकते हो, बट दिस इज द मिनिमम। अब देखिए,
शुरुआत में लोग कह सकते हैं कि टाइम नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो जितना समय आपने भक्ति को दिया है वही आपका समय काउंटेड है। बाकी सारा समय गया, बाकी सारा समय वेस्ट गया। देखो दो ही चीजें, एक तो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, सेकेंडली वर्किंग फॉर योर सेल्फ रियलाइजेशन। दो ही चीज हैं, राइट? तो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में पूरा समय नहीं देना चाहिए, दिस इज नॉट वाइज, क्योंकि शरीर तो छूटा ही जा रहा है और हमने कितने सारे शरीर छोड़ दिए हैं पिछले जन्मों में। इस जन्म में हमको सीरियस होकर अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। और गुरु ऐसे समझाते हैं कि देखिए, आत्म साक्षात्कार के रास्ते में, सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में एक ही बाधा है, क्या? किसी और चीज को अपने आत्म साक्षात्कार से ज्यादा महत्व देना। किसी और चीज को, किसी और काम को अपने सेल्फ रियलाइजेशन से ज्यादा महत्व देना, ये सबसे बड़ी बाधा है सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में। समझ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हरिनाम जप करें, सबसे इंपॉर्टेंट है हरिनाम जप करें। इवन अगर आप गीता समझना चाहते हो, उसके लिए भी आपको गीता, ये हरिनाम का जप करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ और जब तक आपको वो अनुभव नहीं होगा जीवन में, आपको लगेगा सब थ्योरी है। जैसे जैसे आप जप करोगे, तो जैसे जैसे हम गीता पढ़ते हुए जाएंगे, आपको लगेगा हाँ 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 सही है, सही है, सही है, बिकॉज आप जितना गंभीरता से आप जप करो, आपको वैसे वैसे अनुभव प्राप्त होंगे, राइट? तो आप उसको यू कैन सी कि ये थ्योरी नहीं है, इट इज रियल। अगर जप नहीं करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, फिर आप भूल जाएंगे कि गीता समझ आएगी, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे को तो पहले दिन ही ये समझा दिया गया था कि सुबह उठ के 16 माला जप करना, फिर गीता क्लास में आना, तो समझ आएगा। तब कोशिश कीजिए, आप उतनी तपस्या लीजिए जितना आप रोज कर सकते हैं। अगर आप अचानक से नहीं कर पा रहे, तो लेट्स से 4 माला रोज करूंगी, इतना मैं श्रवण रोज करूंगी। लेट्स डू दैट कंसिस्टेंटली। जितना आप कर सकते हो उसको कंसिस्टेंटली कीजिए, रोज 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 रोज। एक दिन बहुत ज्यादा, फिर अगले दिन नहीं, दिस फ्लक्चुएशन विल नॉट हेल्प यू दैट मच। रोज कंसिस्टेंटली करने का प्रयास कीजिए, वो आपको बहुत सहायता करेगा। एटलीस्ट हैव एन एस्पिरेशन, इस बात की इच्छा रखिए कि मैं 16 माला और 4 नियमों को पालन करूंगी। लाइक आई वांट टू सून रीच टू दैट लेवल। इस बात की इच्छा रखिए। इट इज सो गुड। आई वांट यू टू लाइक सीरियसली कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। और इससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और जो लोग आपसे मिलेंगे, आप उनका भी जीवन आप परिवर्तित करने की क्षमता आप में आ जाएगी। सो यू सीरियसली डू इट। अभी लेट्स एंड द क्लास हियर। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी? नहीं? ठीक है। सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और क्लोज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।